नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंद्रमा कुंडली में सबसे मजबूत है अथवा नहीं, इसे आप कैसे पहचान पाएंगे। इसके अलावा चंद्रमा से बनने वाले शुभ योग और कुछ अशुभ योगों के विषय में भी चर्चा करेंगे। चंद्रमा के शुभ फल किन किन भावों में मिलते हैं, इसे जानने का प्रयास करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर पड़ रहा है तब आप उसे मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर भी विचार करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम चंद्रमा के विषय में कुछ आधारभूत बातें समझ लेते हैं। मित्रों, किसी भी भाव में यदि चंद्रमा बैठा हो, वहां पर राशि का अंक यदि 4 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि कर्क राशि और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा एक जल तत्वीय ग्रह है। किसी भी भाव में बैठा है चंद्रमा, यदि वहां पर 2 नंबर का राशि का अंक लिखा मिले तो समझ लीजिए कि चंद्रमा उच्च राशि में बैठा हुआ है। इसके अलावा यदि किसी भी भाव में चंद्रमा लिखा हो, वहां पर राशि का अंक यदि 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के फल देता है। लेकिन ध्यान रखें, चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का और वृश्चिक राशि में नीच का जो होता है वो 3 डिग्री तक ही होता है। इसके बाद सामान्य प्रकार के ये फल देता है। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा कारक ग्रह होता है, यानी भाव कारक ग्रह होता है, और चतुर्थ भाव में ये दिग्बली भी कहलाता है। ठीक है, कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा लिखा हो तो समझ लीजिए कि चंद्रमा यहाँ पर कारक ग्रह है और ये दिग्बली भी कहलाता है। यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो चतुर्थ भाव में 4 नंबर का राशि का अंक आता है, यानी कर्क राशि होती है। ठीक है, उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा माना गया है। अब यहाँ पर जब भी चंद्रमा बैठेगा तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुख व्यक्ति को ये प्रदान करता है। चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न भाव में और कुंडली के सप्तम भाव में ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह की श्रेणी में आता है। यानी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। अब यहाँ पर चंद्रमा यदि प्रथम भाव में बैठा हुआ है या सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो समझ लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना जाएगा। अब मान लीजिए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न में ही बैठ जाए, तब किस प्रकार के फल होंगे। तो देखिए, चंद्रमा जब कभी भी लग्न में बैठता है तो जातक को ये बलवान बनाएगा, सौभाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति के अंदर एक भोलापन दिखाई देता है, व्यक्ति गायन प्रिय होता है। ठीक है, यानी संगीत के क्षेत्रों में व्यक्ति की रुचि देखी गई है। समाज में ऐसा व्यक्ति आदर का पात्र होता है क्योंकि दयालुपन ऐसे व्यक्ति के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा सूर्य और मंगल का साथ यदि ऐसे चंद्रमा को मिल जाए तो ये चंद्रमा और अधिक बलवान हो जाता है, क्योंकि वैसे भी चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र माने गए हैं सूर्य और मंगल। ठीक है, या तो चंद्रमा की युति हो जाए या कह सकते हैं कि सेकंड हाउस में या 12th हाउस में, ठीक है, या आसपास कह सकते हैं कि चंद्रमा को घेर कर बैठ जाए सूर्य और मंगल, तब भी चंद्रमा बलवान होता है और कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर मानसिक रूप से सशक्त होगा। आइए बात करते हैं, यदि चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है तब किस प्रकार का फल देगा। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा व्यक्ति को सभ्य बनाता है, धैर्यवान बनाता है, विचारक होता है। ऐसा व्यक्ति कह सकते हैं कि विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है। देश विदेश की यात्राएं ऐसा व्यक्ति करता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन ये सुखी बनाने का कार्य ऐसा चंद्रमा करता है। देखिए, 1st हाउस में और 7th हाउस में ये अति योग विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है। तो यहाँ पर अब किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन फिर भी यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर चंद्रमा बैठता है तो अत्यधिक शुभ रिजल्ट देता है। लेकिन मान लीजिए कि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि का होकर नहीं बैठा है, तब मिले जुले फल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा किस मात्रा में देखने को मिलेंगे ये निर्भर करेगा कि चंद्रमा का अंश बल कितना है। आइए अब बात करते हैं कि चंद्रमा यदि अन्य ग्रहों के साथ युति करता है तो किस प्रकार का फल देता है। मित्रों, ध्यान रखें, गुरु और चंद्र की युति के विषय में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं। देखिए, गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, धर्म का कारक है, मन, व्यक्ति के मन का कारक चंद्रमा को माना गया है। यानी गुरु और चंद्र जब दोनों एक साथ मिलेंगे तो व्यक्ति का मन अनुशासित हो जाता है, व्यक्ति का मन धार्मिक कार्यों में लगता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि मन का भटकाव रुक जाता है, करियर में सफलता मिलती है। ध्यान रखें, गुरु और चंद्र दोनों ही यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हों तो इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब ये निर्भर करेगा कि किस भाव में ये युति बन रही है, उस भाव से संबंधित अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जिन भावों पर दृष्टि जाएगी वहां पर भी सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि युति अच्छा रिजल्ट कहाँ देती है। देखिए, केंद्र के घरों में देती है, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में। इसके अलावा त्रिकोण के घर में, यानी पहला घर, 5वां घर और 9वां घर। इसके अलावा बात करें कि दूसरे घर में भी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं और कुंडली के 11वें भाव में भी इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मित्रों, गुरु और चंद्र की इस युति को गज केसरी योग के नाम से भी जाना जाता है। इस योग के कारण व्यक्ति के पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहती, संतान सुख अच्छा मिलता है,
भाषण कला में व्यक्ति निपुण होता है, बौद्धिक क्षमता अच्छे स्तर की होती है और धन की कमी जीवन पर्यंत नहीं रहती। आइए अब बात करते हैं चंद्रमा यदि मंगल के साथ युति करता है तो किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति साहसी होगा, मानसिक रूप से सशक्त होगा, व्यक्ति का मन रचनात्मक होगा और संघर्ष करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं चंद्र और शुक्र की युति किस प्रकार का प्रभाव लेकर आती है। देखिए, चंद्रमा व्यक्ति के विचारों का मन का कारक है और शुक्र भौतिक वाद्यता का कारक है। इन्हें एक चमकी लग रहे हैं। जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति को आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। व्यक्ति के अंदर एक चुंबकीय शक्ति होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसके अलावा व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्रों में सफल हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा हमें कि चंद्रमा और शुक्र की युति किस भाव में हो रही है, ये काफ़ी मायने रखता है। यदि चंद्रमा और शुक्र की युति कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इसके अलावा पंचम भाव या फिर नवम भाव या दूसरे भाव में या फिर एकादश भाव में होती है तो ज़्यादातर अच्छे प्रभाव लेकर आती है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि यदि चंद्रमा और शनि की युति एक साथ हो जाए तो किस प्रकार का प्रभाव लेकर आती है। मित्रों, चंद्रमा और शनि की युति को विष योग के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि अधिक मेहनत करने पर भी व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। कार्यों में बाधाएं आती हैं, विघ्न आते हैं, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। आर्थिक परेशानियां बनी रहती हैं। इनकी उपायों पर अभी हम विचार करने वाले हैं। आइए अब एक अन्य युति के विषय में विचार करते हैं, चंद्रमा और राहु की युति। चंद्रमा और राहु की युति जब भी होती है तो ये चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण करती है। इसके कारण व्यक्ति का जो जीवन होता है वह संघर्षमय होता है। व्यक्ति के अंदर एक अजीब सा डर समाया रहता है, मानसिक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि उसे करना क्या है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मानसिक भ्रम बना रहता है। यानी कुल मिलाकर चंद्र और राहु की युति अच्छी नहीं मानी गई है। चंद्रमा यदि किसी भी भाव में बैठा हुआ है, यदि उस पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ये ठीक नहीं माना जाता। इसके कारण व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है। यानी छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति परेशान हो जाता है, यानी चिंतित हो जाता है। यदि कहीं पर भी चंद्रमा बैठा है, उस पर यदि सूर्य की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की दृष्टि पड़ जाए या फिर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ये चंद्रमा को बलवान बनाने का कार्य करती है। यदि सूर्य, मंगल या गुरु किसी भी कुंडली के अंदर तात्कालिक रूप से मित्र बन जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। यानी कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि विशेष रूप से चंद्रमा पर पड़ना शुभकारी होता है। आइए अब चंद्रमा के उपायों पर विचार करते हैं। मित्रों, किसी भी कारणवश यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ प्रभाव ना दे रहा हो तब आप प्रति सोमवार भगवान शिव का दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करें। भगवान शिव का दुग्ध मिश्र जल से अभिषेक करने से व्यक्ति का मन शांत होने लग जाता है। व्यक्ति का मन शांत होने के कारण व्यक्ति के कार्यों में आ रही बाधाएं अपने आप दूर होने लग जाती हैं। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो प्रतिदिन ओम का गुंजन करें या फिर ध्यान करें। ऐसा करने से व्यक्ति का मन शांत होता है। मन शांत होने के कारण चंद्रमा के दुष्प्रभाव अपने आप ही समाप्त होने लग जाते हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। यदि आपके किसी प्रकार के कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य पूछें। धन्यवाद।